नमस्कार दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज एक बैंकिंग का नए टॉपिक के साथ आया हूँ और आज का टॉपिक है कोऑपरेटिव बैंक। तो चलिए जानते हैं कोऑपरेटिव बैंक क्या है और क्या इसका रोल है। तो कोऑपरेटिव बैंक इसमें क्या है, इन नॉर्मल कमर्शियल बैंकिंग द बैंकिंग बिजनेस इज ओन्ड और मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक और सम प्राइवेट एंटिटी इन केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक. In this case, banks on behalf of government or that private entity lends to other individuals or business, that is borrowers. The sole purpose of this commercial banking is profit. तो ये क्या है, ये जो कमर्शियल बैंकिंग है इसमें जो बैंकिंग बिजनेस होता है इसे मेंटेन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा. वो कब होता है, जब पब्लिक सेक्टर बैंक होती है तो, और कहीं कहीं कुछ प्राइवेट एंटिटीज़ भी होती हैं तब जब प्राइवेट सेक्टर बैंक होती है. इस केस में क्या होता है, जो बैंक होते हैं वो बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट या प्राइवेट एंटिटी के काम करते हैं और इनका दूसरा रोल क्या होता है, लेंड्स टू अदर इंडिविजुअल्स और बिजनेस. और ये जो बिजनेस या इंडिविजुअल होते हैं इन्हें लोन देते हैं, उधार देते हैं और इनसे उधार देते हैं और इनसे फिर वसूल करते हैं. तो ये जो इंडिविजुअल्स और अदर्स होते हैं इन्हें हम बोरोवर्स कहते हैं, जिन्हें हम एक बैंक जो है पैसे देती है, लोन देती है, आप बोल सकते हो. तो इस सब का जो मेन मकसद है बैंकिंग का वो प्रॉफिट है. इन्हें पहले आप लोन दो, फिर बाद में इनसे इंटरेस्ट लो और इससे आप फ़ायदा कमाओ. तो ये पूरा बैंकिंग का प्रोसेस है जो चलता रहता है. बट इन केस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक के केस में क्या है, सम स्मॉल प्राइवेट एंटिटीज और इंडिविजुअल्स कम टुगेदर. कुछ स्मॉल प्राइवेट एंटिटीज या इंडिविजुअल्स एक साथ आते हैं एंड फॉर्म ए स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और एक छोटा सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाते हैं बाय देयर ओन फंड. वो अपने फंड से सब चीज़ करते हैं, या मेंबर फंड, जो मेंबर होते हैं उनके फंड से चीज़ों को करते हैं. एंड लेंड टू द मेंबर्स ऑफ दैट इंस्टीट्यूशंस, और वो जो इंस्टीट्यूशंस के मेंबर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा इस चीज़ को किया जाता है, उन्हीं के द्वारा इस चीज़ को मेंटेन किया जाता है और उन्हीं के द्वारा इस चीज़ से पैसे लिए और दिए जाते हैं, यानी पैसे बांटते भी वही लोग हैं. नोट दैट द बैंकिंग बिजनेस हेयर इज़ ऑन कोऑपरेटिव बेसिस. तो यहाँ पे जो बैंकिंग बिजनेस है वो कोऑपरेटिव बेसिस पे ही होता है. दैट इज़ वन मेंबर इज़ हेल्पिंग और लेंडिंग टू अदर मेंबर. तो एक जो मेंबर है वो दूसरे मेंबर की यहाँ पे हेल्प करता है. नाउ दे डू लेंड टू नॉन मेंबर्स इंडिविजुअल एंड एंटिटीज द नॉर्मल बैंक. अब क्या हो रहा है कि ये जो है दूसरे जो मेंबर नहीं है वहाँ पे, पहले तो ये आपस में ही करते थे, आपस में ही मेंबर को ये पैसे देते थे और लेते थे कोऑपरेटिव बैंक में. लेकिन अब इन्होंने करना क्या शुरू कर दिया है कि जो मेंबर नहीं है उन्हें भी ये नॉर्मल बैंक की तरह उन्हें भी पैसे दे रहे हैं. दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर नोन एज कोऑपरेटिव बैंक. तो इस तरह के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इसको हम कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं. तो बेसिकली कोऑपरेटिव बैंक क्या हुआ कि इसमें कुछ लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और एक फंड जुटाते हैं, फंड जुटा के एक बैंक बना लेते हैं. और उससे पहले क्या करते थे कि वो अपने मेंबर को ही आपस में पैसे देते थे, जैसे कोई बचत गट टाइप का हो. एक फंड उन्होंने इकट्ठा कर लिया और फिर आपस में एक दूसरे की हेल्प करने लगे. लेकिन अब थोड़ा सा इसको इन्होंने और बढ़ा दिया है. अब इन्होंने जो इनके मेंबर नहीं है उन्हें भी इससे पैसे देना शुरू कर दिया, यानी उन्हें भी लोन देना शुरू कर दिया और उससे प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया. तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इसे कोऑपरेटिव बैंक बोला गया है. पर्पज़ ऑफ कोऑपरेटिव बैंक क्या है, पहले क्या था कि कोऑपरेटिव बैंक सेटअप हुए थे उनकी जो ज़रूरतें थी उससे पूरा करने के लिए. क्रेडिट नीड्स ऑफ रूरल एरिया, जो रूरल एरिया है उनकी जो क्रेडिट नीड्स है उसको पूरा करने के लिए इसे सेटअप किया गया था. स्पेशली टू प्रिवेंट मनी लेंडर्स, ताकि वो जो मनी लेंडर्स हैं यानी जो सूदखोर लोग हैं उनसे बचाया जा सके इस रूरल एरिया को, इसलिए इसे बनाया गया था. बट नाउ दे हैव वास्ट एरिया ऑफ सर्विसेज एज फॉलो. लेकिन आज के डेट में इनका जो एरिया है काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी बड़े एरिया पे सर्विस दे रहे हैं. एग्रीकल्चरल एलाइड एक्टिविटीज़, आजकल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं. रूरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को भी बढ़ावा दे रहे हैं. स्मॉल ट्रेड और इंडस्ट्री जो अर्बन एरिया में उसको भी बढ़ावा दे रहे हैं. उन सब चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कोऑपरेटिव बैंक होती है. स्ट्रक्चर क्या है इंडियन कोऑपरेटिव बैंक का, तो कोऑपरेटिव बैंक जो इंडिया में उसके 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं. एक प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, ये किस लेवल पे काम करती है, विलेज पे, टाउन पे, अर्बन सेंटर में काम करती है. और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स क्या करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है. और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्टेट लेवल पे काम करती है. तो इस तरह से 3 स्ट्रक्चर में, 3 टायर में काम करते हैं. एक प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी होती है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होती है और एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होती है. तो इनका तीनों का अलग अलग लेवल है. अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होती है, जिसको शॉर्ट में यूसीबी बोलते हैं. तो जो प्राइमरी होती हैं अर्बन में, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी दैट मीट सर्टेन क्राइटेरिया कैन अप्लाई टू आरबीआई फॉर द बैंकिंग लाइसेंस टू ऑपरेट एज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक. तो जो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी होती हैं जो सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल करती हैं वो आरबीआई के पास अप्लाई कर सकती हैं बैंकिंग लाइसेंस के लिए, ताकि वो ऑपरेट कर सकें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के रूप में. ये हो गया. अच्छा, मैनेजरियल एस्पेक्ट्स लाइक रजिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट,
रिक्रूटमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा आर कंट्रोल्ड बाय रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रार होता है वो इन चीज़ों को मैनेज करता है। वो क्या क्या होती हैं? रजिस्ट्रेशन करता है, मैनेजमेंट करता है, रिक्रूटमेंट करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है। वो जो करता है उसको बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो हर एक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में होता है, हर एक स्टेट गवर्नमेंट के पास में होता है। यानी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करती है, स्टेट गवर्नमेंट से ही इन चीज़ों को मैनेज किया जाता है। तो वहीं से रजिस्ट्रार जो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का, वो इसे मैनेज करता है। या एज पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, ये होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत। बैंकिंग एस्पेक्ट्स आर गवर्नड बाय आरबीआई। जो बैंकिंग एस्पेक्ट्स है आरबीआई के द्वारा गवर्न किया जाता है एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। दीज बैंक्स प्रोवाइड to the needs of small borrowers including retail traders, small entrepreneurs, professional, salaried person etc. तो ये जो बैंक है वो जो ये छोटे बोरोवर्स होते हैं, इसमें क्या क्या जो छोटे इंडिविजुअल ट्रेडर्स होते हैं, स्मॉल जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो सैलरीड पर्सनस होते हैं, उन्हें वो उनकी जो नीड है फाइनेंशियल नीड उसे फुलफिल करते हैं ये लोग, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक वाले। एक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक होता है, ये क्या करता है? DCCB और कोऑपरेटिव बैंक एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑपरेटिव बैंक होता है। इस डिस्ट्रिक्ट जनरली विल हैव ओनली वन DCCB, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जनरली एक DCCB होता है। फॉलोइंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड इन 1982, ये जो 1992 में जो नाबार्ड बना था उससे फॉलो होती हैं, यानी वो इसे फॉलो करता है। द सुपरवाइजरी फंक्शन ऑफ दीज बैंक्स हैज़ बिन पास्ड ऑन टू द नाबार्ड। तो जो इसके सुपरवाइजरी फंक्शन है वो नाबार्ड से पास्ड हुए हैं, यानी नाबार्ड से इसको यहाँ से इस एक्ट को इससे वो पावर लेता है। तो जो सुपरवाइजरी फंक्शन है वो नाबार्ड के अकॉर्डिंग चलता है, आप ये बोल सकते हो। एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है, ये क्या होता है? SCB आर प्रोवाइडेड आर कोऑपरेटिव बैंक्स एट द स्टेट लेवल। तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्टेट लेवल का कोऑपरेटिव बैंक है। ए नंबर ऑफ DCCB रिपोर्ट टू द SCB। तो जो DCCB हैं सारे वो SCB को रिपोर्ट करते हैं। नाबार्ड हैज़ द सुपरवाइजरी अथॉरिटी ओवर द SCB। तो SCB के ऊपर भी नाबार्ड की ही सुपरवाइजरी अथॉरिटी होती है, यानी ये नाबार्ड के अंदर में काम करता है। नोट दैट द DCCB एंड SCB हैज़ 3 सुपरवाइजर्स। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, इनके 3 सुपरवाइज़र होते हैं। एक RCS होता है, RBI होता है एंड नाबार्ड होता है। वेयर एज UCB आर कंट्रोल्ड बाई RCS एंड RBI। तभी RCS क्या है? RCS है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, RCS ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में होता है। तो इसमें जो चीज़ें क्लियर हुई वो ये हैं कि जो DCCB है और SCB, DCCB मतलब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इसके 3 सुपरवाइज़र हैं। एक RCS है जो रजिस्ट्रार है स्टेट का वो है, और RBI और नाबार्ड है ये इसके सुपरवाइज़र हैं जिसके अंडर में ये दोनों काम करती हैं। वहीं पे जो UCB है, UCB क्या है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आर कंट्रोल्ड बाय RCS रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी और RBI। तो UCB RCS और RBI के अंदर में काम करती है, यानी इनका कंट्रोल UCB पे होता है। तो ये रहा नाबार्ड, ये रहा कोऑपरेटिव बैंक। मुझे उम्मीद है कि कोऑपरेटिव बैंक मैं आपको ठीक से समझा पाया। कल फिर से मिलता हूँ एक नए बैंकिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।